दोस्तों, ये कहानी है एक पुराने हॉस्टल की जो अब खाली पड़ चुका है। लेकिन कहते हैं वहाँ अब भी कुछ अनजान आत्माएं रहती हैं। हॉस्टल का एक पुराना हिसाब है। जो लोग वहाँ कभी रात में रुकते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। शायद इसी वजह से उस हॉस्टल को भूतिया हॉस्टल कहा जाता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत तब होती है जब राघव और उसके कुछ दोस्त नए सेमेस्टर के लिए उस हॉस्टल में रुकने जाते हैं। हॉस्टल पुराना और अजीब था और एक तरह की डरावनी खामोशी उस जगह को घेरे हुए थी। राघव और उसके दोस्तों ने उस हॉस्टल में कुछ ना कुछ अजीब महसूस किया था। उस हॉस्टल में एक पुरानी कहानी बहुत मशहूर थी। एक लड़की जो हॉस्टल में रहा करती थी, उसने खुद को हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली थी। कहते हैं कि वो लड़की अब भी वहाँ भटक रही है और रात के अंधेरे में उसका साया दिखाई पड़ता है। पहली रात राघव और उसके दोस्त हंसते खेलते और मजाक करते हुए सो गए, लेकिन आधी रात को एक भयानक चीख से उनकी नींद टूट गई। सब चौंक कर उठ बैठे, लेकिन उस चीख का कोई ठिकाना नहीं मिला। ये उनके लिए बस एक छोटी सी शुरुआत थी। अगली सुबह सब दोस्तों ने इस चीख के बारे में बात की, लेकिन सब ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन राघव को एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उनके दिल में अब ज़ोरों से घबराहट बैठ चुकी थी, जो अब निकलने का नाम नहीं ले रही थी। अगली रात राघव ने सोचा कि वो थोड़ी देर के लिए हॉस्टल के कॉरिडोर में घूमेगा, लेकिन जैसे ही वो निकलेगा उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान के नीचे से बह गया। उसी रात जब सब लोग सो रहे थे, तभी किसी ने हॉस्टल की छत पर एक औरत का साया देखा। वो साया धीरे धीरे से छत के कोने से गायब हो गया। राघव और उसके दोस्त इस दृश्य को देख रहे थे कि क्या हो रहा है। एक रात हॉस्टल के केयरटेकर ने सबको बताया कि ये वही चुड़ैल है जो हॉस्टल के कमरे में मर गई थी। कहते हैं उसका नाम शालिनी था और उसे वहाँ के कुछ लड़कों ने इतना परेशान किया कि उसने अपनी जान ही ले ली। तब से वो आत्मा हॉस्टल में भटक रही है। राघव को लगता था कि ये उसका सामना शालिनी से ज़रूर होगा। उसने अपने दोस्तों को कहा कि वो हॉस्टल की इस पुरानी कहानी की हकीकत को जानेगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि इन चक्कर में कहीं वो भी ना फंस जाएं। उसके बाद एक रात राघव ने अपने कमरे में सोचा, शालिनी अगर तुम यहाँ हो तो मुझसे मिलने आओ। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके कमरे में आया। दरवाज़ा धीरे से अपने आप खुल गया। राघव का दिल ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। उस रात राघव के कमरे में कुछ पाँव की आहट सुनाई दी। वो धीरे धीरे बेड पर लेटे हुए पाँव की आहटे की आवाज़ को महसूस कर सकता था। वो सांस रोके पड़ा था, लेकिन वो आहटें और करीब आती जा रही थीं। दोस्तों, अगले दिन उसके दोस्त ने कहा कि उन्होंने रात को एक लंबी सफ़ेद साड़ी में औरत को राघव के कमरे के आसपास देखा। वो डर गए थे और उनके पास नहीं गए। राघव ने भी ये बात सुनकर हैरानी महसूस की, लेकिन इस सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया। हॉस्टल में रहने वालों को लगने लगा था कि वो चुड़ैल अब और ज़्यादा खतरनाक और भयानक हो गई है। आजकल हॉस्टल में अक्सर रात के वक्त चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती हैं। हर किसी के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। राघव और उसके दोस्तों ने सोचा कि हॉस्टल के छत पर जाकर देखना चाहिए, क्या वहाँ कोई शक्ति है जो इनका सामना कर पाएगी। सब मिलकर छत पर गए और उन्हें वहाँ कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई उन्हें वहाँ से भगाना चाह रहा हो। दोस्तों, राघव ने देखा कि छत पर एक पुरानी चूड़ी पड़ी हुई है जिस पर खून के निशान थे। उनने देखा कि ये चुड़ैल के कुछ निशानी हो सकती है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस चूड़ी को हटा सके। एक रात सब अपने कमरे में सो रहे थे, तभी हॉस्टल का जनरेटर बंद हो गया और पूरी बिल्डिंग में अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में उन्हें सिर्फ एक लंबी सी हंसी सुनाई दी, जो उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक हुई। हॉस्टल के कुछ लड़कों ने ये तय किया
कि वो इस हॉस्टल को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन राघव और कुछ और लोग वहीं रुक गए। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो चुड़ैल की सच्चाई जान कर ही रहेंगे, चाहे अब कुछ भी हो जाए। एक रात राघव को लगता है कि शालिनी उसके करीब है। उसने दिल से कहा, शालिनी, हम तुम्हारे और दुख नहीं देना चाहते, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। तभी उसे अपने कान के आसपास एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी जो कहती थी, मुझे चैन नहीं मिला। वो आवाज़ खास उसके साये की थी जो छत की तरफ इशारा कर रहा था। राघव और उसके कुछ दोस्त छत पर गए और देखा तो वहाँ पर एक जली हुई लकड़ी पड़ी थी जो शालिनी की थी। उस तस्वीर को देखते ही उन्हें समझ आ गया था कि अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। राघव ने वहाँ दिया जलाया और शालिनी के लिए दुआ मांगी, लेकिन तभी एक तेज हवा चलने लगी और दिया बुझ गया और उन्हें एक औरत का हाथ अपनी तरफ आते हुए महसूस हुआ, जैसे वो उन्हें रोक रही है। अगले कुछ दिन हॉस्टल में सब शांत था, लेकिन हर किसी के दिल में एक अजनबी डर बैठा हुआ था। राघव को लगता था कि शालिनी अब भी उनके आसपास भटक रही है, अपनी मुक्ति के इंतज़ार में। एक दिन जब राघव ने अपने कमरे के आईने में देखा तो उसने शालिनी के अक्ष देखे जो मुस्कुराते हुए उससे कुछ कह रही थी। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा और उसने सोचा कि अब उस हॉस्टल को हमेशा के लिए छोड़ देना ही बेहतर होगा। जाते वक्त राघव ने हॉस्टल के केयरटेकर को कहा कि वो ये हॉस्टल खाली कर देना चाहता है, क्योंकि अब उसे इस हॉस्टल में कुछ भी ठीक नहीं लगता और वो नहीं चाहता कि अब मेरी जान को उस औरत की वजह से खतरा हो। दोस्तों, उस घटना के बाद ही राघव और उसके हर दोस्त ने उस हॉस्टल को छोड़ दिया और उस हॉस्टल के बगल में ही दूसरा हॉस्टल ले लिया अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया घटना है तो आप लोग उसे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसे नरेट करें अपनी आवाज़ में। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया कहानी में, तब तक के लिए बाय।